अब हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली नंबर 1.2। कल हमने देखा था 1.1, आज हम लोग देखेंगे 1.2। 1.2 का पहला प्रश्न कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है प्रश्न, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही आती हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला जो है वो सत्य है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो इसमें क्या होगा, ये असत्य होगा। और सत्य क्यों, क्योंकि जो होता है यदि हम m एक प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं तो केवल 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से होना चाहिए, ना कि √ में, क्योंकि हम √ को जो है संख्या बिंदु पर रख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से हम तीसरा देखते हैं, फर्स्ट का तीसरा वाला। तीसरा में क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो पहली चीज, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही आती है, इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि उसमें अपरिमेय संख्या होना चाहिए, इसलिए ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस प्रश्न का दूसरा वाला, इस एक्सरसाइज का दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो पहली चीज आपको बता दें कि जो धनात्मक पूर्णांक के वर्ग होते हैं वो अपरिमेय हो कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर हम √9 को लेते हैं तो क्या ये अपरिमेय है? नहीं, इसको तो हम हल कर सकते हैं, 3 त्रिका 9, यानी कि ये 3 आएगा। अब इसी प्रकार से हम √16 को लेके देख लेते हैं। 16 को लेंगे तो 4 का स्क्वायर है, यानी कि ये 4 हो गया। इसलिए ये संख्या अपरिमेय हो सकती है, लेकिन ये अपरिमेय ही हो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। किसको हमें निरूपित करना है, √5 को। तो आपको पता है √5 को हमें निरूपित करने के लिए हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए कौन सा नियम अपनाएंगे, त्रिकोणमिति का नियम अपनाएंगे। क्या होता है त्रिकोणमिति के आधार पे, AC² = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम इसी के आधार पर रखेंगे। अगर हमें ये स्क्वायर मिला है, इसको हम स्क्वायर के रूप में मान लें तो √5 होगा। आगे हम क्या कर सकते हैं कि हम AB को क्या मान लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस BC को 1 मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर। क्या हमें हल करने पे मिल रहा है वही चीज़? जी मिलेगा, क्योंकि अंडर में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। इसी प्रकार से √5 बराबर √4 × 5 आ गया, यानी कि हमारा ये जो है सही है। इस आधार पे हम रख सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं इसको इस प्रकार से। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, A और B, इसको हम x कहते हैं, इसको हम x डैश करते हैं। ये बिंदु हमारा 0 हो गया, हम 0 के आधार पे बनाएंगे। तो कौन सा अंक के हिसाब से कौन सा बड़ा है, 2 है, तो हम 2 तक लेके जाएंगे, 1 और 2। अब जो बनेगा 2 ये हो गया, और 1 हमारा जो होगा दूसरा अंक है। तो इस प्रकार से हम 3 भी ले लेते हैं, ताकि हमें उसका त्रिभुज के रूप में बनाते बने। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 है तो हम क्या किए, 2 पे बिंदु बना लेते हैं, और
आगे क्या है प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस बिंदु के आधार पे हम अगर हम ऊपर की तरफ लें तो क्या होता है यक्स और वाई के आधार पे यहाँ कहीं हमारा आएगा वाई वाला 1, ठीक है। इस तरीके से हम त्रिभुज सा बना लेंगे, त्रिभुज सा बन गया। अब हमें क्या मिल गया, ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। अगर हम स्क्वायर के रूप में मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा √5 हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5। इसको हम लाइन को m मान लेते हैं और इसको p मान लेते हैं। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं √5 को, क्योंकि हमें √5 दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें अंकों में जाना पड़ेगा हल करके। तो अंकों में गए कैसे, हमने AC² = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किया। तो उसको हम जब खंडन किए तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मिला। तो हमें पता है कि हम अगर लंब, कर्ण और आधार में क्या करते हैं, इन संख्याओं को बांटेंगे तो हमें अंडर में संख्या रेखा पे रखने का तरीका मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें मिल गया क्या, लंब मिल गया और आधार मिल गया। तो आधार की जगह हमने 2 रख दिया, लंब की जगह पे 1 मान लिया, और जो हमारा ये तिर्यक कर्ण वाला बनेगा वही हमारा हो जाएगा √5। इस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। और इसके बाद हम यहाँ लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट, अतः OB = √5 बराबर OP, O और B, हम इसको B मान लेते हैं। OB और OP हमारा क्या है, एक मात्रक है। इस प्रकार से हम √5 को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। इसके लिए डिटेल और शॉर्ट पढ़ने के लिए आप इसकी शॉर्ट्स वीडियो में जा कर के इसी चैनल पे देख सकते हैं।